चटपटी मसालेदार कलेजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने बनाई और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को बहुत पसंद आई और सब ने जो है दाद देने पर मजबूर हो गए थे। ये इतनी मज़े की और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी थी कि आप देख सकते हैं सब ने फ़ोक के साथ ही इसको खा लिया। और चटपटी थी, मसालेदार थी और बहुत मज़े और यूनिक सी रेसिपी है। जब आप लोग इस तरीके से कलेजी बनाएंगे तो आप लोगों का भी दिल इसी तरह खुश होगा, घर वाले दाद देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बकरा ईद पे बनाएं, साल भर में जब चाहें आप इस तरीके से तवा कलेजी या कटाकट कलेजी बना सकते हैं मेरे स्टाइल में। तो यहाँ पर कलेजी का लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस अमेजिंग सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 4-5 जवे लहसन के ले लिए थे, 2 अदरक के टुकड़े ले लिए थे और उसके साथ हमने यहाँ पर सूखा धनिया ऐड किया है। अगर आपके पास साबुत सूखा धनिया है तो 1.5 टेबल स्पून ले लें। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो 2 टीस्पून सूखा धनिया ऐड कर लें और इसको लहसन अदरक का पेस्ट बना लें। सूखे धनिया के साथ इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पर तवा ले लिया है। अब हम इसको तवे पे बना रहे हैं। ये आधा किलो कलेजी है, कलेजी और साथ थोड़ा सा दिल गुर्दे थोड़े से हैं। आप लोग सिंपल कलेजी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भरकर जो है तकरीबन हाफ़ कप आप लगा लें ऑयल ले लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने सूखे धनिया के साथ पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर लिया था। वो हमने दरदरा सा थोड़ा सा कूटा था। तब यहाँ पर हम लोग कटाकट की तरह इसको चॉप कर लेंगे अगेन, मतलब और बारीक कर लेंगे। बारीक होने के साथ साथ ये फ्राई भी होता जाएगा ऑयल में। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा बहुत अच्छा सा, जैसे इसका कच्चापन भी दूर हो गया, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो कलेजी है ना, कलेजी किस तरीके से वॉश करनी है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत ईजी मेथड के साथ और झटपट तरीके से जो है ना कलेजी वॉश हो जाती है। तो ये मैंने कलेजी वॉश की हुई है और पीसेस छोटे किए हुए हैं। आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम तवा कलेजी बनानी है, घर के नॉर्मल तवे पर बना रहे हो ना, तो आपने पीसेस इससे भी छोटे कर लेने हैं। जैसे आप लोग टमाटर को क्यूब्स करते हो ना, चॉप करते हैं, बहुत उस तरह से आपने फाइन सी कलेजी को कटिंग कर लेनी है। उससे क्या होगा, आपको कटाकट करने में आसानी होगी, जल्दी गल जाएगी। वो गलने के 2-3 मेथड है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर। अब हमने 1.5 से 2 मिनट तक कलर चेंज होने तक कलेजी को फ्राई किया। उसके बाद यहाँ पर एक बार टमाटर लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया। अब कटाकट की तरह हम इसको इस तरह से मिक्सअप करते जाएंगे और कट करते जाएंगे। अब यहाँ पर जो है कलेजी इंस्टेंट हमने जल्दी गलानी है, 8 से 10 मिनट के अंदर ये रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर फ्लेम जो है आपने फ्राई करने लगे फ्लेम को आपने हाई रखना है और अच्छे तरीके से टमाटर के साथ इसको मिक्सअप कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कलेजी जल्दी से टेंडर हो जाए, गल जाए, हम यहाँ पर सिरके का ऐड कर देंगे। 4.5 टेबल स्पून जो है वो सिरका ऐड कर दिया है और अब सिरके के साथ कलेजी को अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इससे क्या होगा, कलेजी जल्दी से टेंडर हो जाएगी, जल्दी से गल जाएगी, कि मतलब 10 मिनट के अंदर अंदर कलेजी रेडी हो जाएगी। ये कलेजी मसाला है, आप किसी भी कंपनी का कलेजी मसाला ले सकते हैं। हमने यहाँ पर तकरीबन 3.5 टेबल स्पून भरकर कलेजी मसाला ऐड कर दिया, क्योंकि मसालेदार है। तो चटपटी हम कैसे बनाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना चाहते तो 2.5 टेबल स्पून तक भी डाल सकते हैं कलेजी मसाला। इसको अच्छे से हमने जो है अब भुनाई करते हैं, ये भूनते हुए बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर हमने पानी का ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर हम चटपटा देने के लिए यहाँ पर लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 से 3 बड़े साइज़ के लेमन है, लेमन को अच्छे तरीके से आपने स्क्वीज़ कर लेना है। लेमन जूस अगर छोटे लेमन है तो 4 से 5 भी आप लोग ले लें, क्योंकि लेमन इस रेसिपी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो लेमन ऐड करने के बाद आपने अगेन से इसको कटाकट करते जाना है और हल्का फ्लेम आपने स्लो कर देनी है और स्लो फ्लेम पर इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। अगेन हाई फ्लेम के अंदर कलेजी में कलर आ गया था, सब चीज़ें हो गई थी, तो अब हमने लो फ्लेम के ऊपर इसको मिक्सअप करते जाना है। यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से, जब तक ऑयल छोड़ देगा, मसाला पक चुका होगा, कलेजी टेंडर हो चुकी होगी, तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है अगेन कटाकट की तरह आपने इसको कलेजी को कट करते जाना है। जब आप देखेंगे कि मसाला बहुत अच्छा सा घुल मिल गया है, ऑयल कलेजी ने छोड़ दिया है, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत स्पेशल रोल अदा करती है कलेजी के अंदर और वो स्टार्ट में आपको नहीं डालनी है। जब कलेजी अच्छे तरीके से भून जाएगी, आपको लगेगा ऑयल सेपरेट हो चुका है, देन आपने भरकर 1 टेबल स्पून जो है यहाँ पर क्रश करके हाथ से सूखी मेथी ऐड कर देनी है। इस स्टेज पर सूखी मेथी जब मसालों के साथ, ऑयल के साथ मिक्स होती है तो एक आला किस्म की खुशबू आती है और आपको लगेगा आप बाहर खड़े होकर जो फूड स्ट्रीट पर ना आप लोग तवा कलेजी खाते हैं उससे भी बढ़कर टेस्ट आता है इसका। तो उसके बाद धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा, लेमन दोबारा से स्क्वीज़ करके आपने इसको गार्निश कर लेना है और इसको आपने कर लेना है सर्व। तो ये दिखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही चटपटी, चटखारेदार और मज़ेदार थी। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।